उत्तर पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र समान अधिकार पार्टी की उम्मीदवार प्रीति ने नई सोच के साथ जनता को किया जागृत और अपील की 25 मई को पेट्रोल पंप का बटन दबाकर प्रीति को विजयी बनाएं और जनता की सेवा का मौका दें। चलो। दिल्ली की 7 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से उत्तर पश्चिम दिल्ली ये रिजर्व सीट है। इस रिजर्व सीट पे मैंने एक प्रयास करा कि हमें भी देखिए महिला शक्ति को निकलना चाहिए घर से, और जब तक हम अपनी बात शासन प्रशासन तक नहीं रखेंगे तब तक मुझे ऐसा लगा कि हमें भी निकलना चाहिए और हमें अपनी बातें लोकसभा तक पहुंचानी चाहिए। और पिछले कई समय से मैं कई चीजें ऐसी देख रही थी कि समस्या का समाधान हो सकता है मगर हो नहीं रहा था। मैं कई ऐसी मतलब काफी सारी जगहों पे मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं जब वो उस समस्या का समाधान करने जाती थी तो एक झटके में समाधान हो जाता था। तो मेरा प्रयास सबसे पहले तो ये रहा कि इस बार इस लोकसभा के चुनाव में उतरने का सबसे पहला जो मैंने कदम जो उठाया, क्या सोच के उठाया, वो ये था कि इस लोकसभा के चुनाव में 10 विधानसभाएं आती है। उन 10 विधानसभाओं में यदि मैं प्रत्याशी बन के उतरती हूँ तो ज्यादा ना सही, कम से कम मैं अभी मैं 4 लोगों को जानती हूँ, तो कम से कम मैं 40 लोगों को या 40,000 लोगों तक मेरा मैसेज पहुंचे और मैं उनकी मदद तक वहां पहुंच पाऊं, क्योंकि मेरा मेन लक्ष्य मेरा ये है। दूसरी बात जनता के ऊपर है। देखिए, जनता, बहुत से कैंडिडेट उतरे हैं और इस बार जो है दलदल इस प्रकार फैली हुई है कि हर एक इंसान हमें सेम रूप का लगता है। हम किस पे विश्वास करें, किस पे नहीं करें, किसके साथ चले, किसके साथ नहीं चले, ये सोचना बड़ा मुश्किल है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि लोगों को यही नहीं पता कि चुनाव हो किस चीज के लिए। लोगों को ये नहीं पता कि निगम के चुनाव किस लिए होते हैं। लोगों को ये नहीं पता विधायक के चुनाव किस लिए होते हैं। लोगों को ये नहीं पता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव किस लिए होते हैं। तो मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ ये बातें सुन के। और ये ऐसा नहीं है कि मुझसे किसी बुजुर्ग ने ये सवाल पूछे, मुझसे युवा पीढ़ी ने ये सवाल पूछे कि आप लड़ रहे हो, क्या ये आपकी विधानसभा है? तो देखिए, आज के टाइम में हम इतिहास को लेकर के सब चीजें चल रहे हैं, संविधान को लेकर के हम चल रहे हैं, और हमारे बच्चों को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि उनको कम से कम ये पता होना चाहिए जो चुनाव होने जा रहे हैं किस चीज के चुनाव है। तो जमीनी स्तर तक पहली बात तो ये बात पहुंचती नहीं है। दूसरी बात, लोग जो वोट देने जाते हैं, अभी भी पूरे भारतवर्ष के ऐसे हालात होंगे और 100% होंगे कि लोगों के वोट आ जाते हैं, वो वोट देने पहुंचते नहीं है। लोग यानी कि एक साल में किसी का वोट नहीं आया ना, तो वो आने वाले टाइम में वोट डालने ही नहीं जाता। वो ये उसके दिमाग में यही पिक्चर पेंट होती रहती है कि मेरा वोट तो इस बार भी नहीं आया होगा। तो हमारे जो एरिया उसमें अवेयरनेस होनी एक तो बहुत जरूरी है। दूसरी बात, देखिए, मैं अगर इस लोकसभा के चुनाव में उतरी हूँ, यदि सब चीज सही चल रही होती तो मुझे नहीं लगता कि नए नए प्रत्याशियों को, नए नए कैंडिडेट को उतरने की जरूरत है। अगर हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में ये कार्य समय से हो रहे होते, देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों के जीवन से जुड़ी हुई है, चाहे वो सफाई अभियान को लेकर, चाहे वो नाली या कूचियां हैं उनको लेकर, या फिर जो अपना पर्सनली रोजगार कर रहे हैं उनको लेकर, या महिलाएं जो बच्चों को मेडिसिन दे रही है या मेडिकल में लेके जा रही है उनको लेकर, या पुलिस प्रशासन से कोई कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं उनको लेकर, या बच्चियों की, छोटी छोटी बच्चियों के जो दुष्कर्म हो जाते हैं या उनको लेकर, कई कई समय तक जो ये केसेस पड़े रहते हैं, किस चीज के, तलाक के जो केसेस पड़े रहते हैं उनको लेकर, और बच्चियों की जो शादी होती है, लड़कियों की जो शादी होती है। देखिए, हर लड़की का हक अधिकार है कि जब अपनी माँ के घर में उसने जन्म लिया, उस पिता की गोदी में वो खेली, तो उसी की दहलीज से उसको विदा होना चाहिए। मगर आज के समय हो क्या रहा है? देखिए, हम 15-15, 20-20, 50 लड़कियों की शादी इकट्ठा करवाते हैं। हम उन लोगों का खाने पीने का सारा खर्च उठाते हैं। हम उस बेटी को पूरा दान दहेज सब देते हैं। उसके बावजूद भी साल भर भी वो रिश्ता नहीं चलता है, क्योंकि ससुराल में जब वो जाती है तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें उठ जाती है कि तेरे माँ बाप की इतनी भी हैसियत नहीं थी कि तेरी डोली अपने घर से विदा करे। इतने बड़े मतलब इकट्ठा विवाह करके, सामूहिक विवाह करके उन्होंने तेरे को अपना पीछा छुड़वाया है। तो देखिए, मैं भी बेटी हूँ किसी की। बेटी कभी भी अपने माँ बाप, भाई बहन की नहीं सुन सकती गलत, क्योंकि वो गलत नहीं है, मगर आज लोग वो मजबूर है क्योंकि रोजगार नहीं है। अगर रोजगार हो तो हर बच्ची का एक कर्तव्य बनता है, जितना दर्द एक औरत बच्चे को जन्म देने में लगाती है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, उतनी पीड़ा उसको जब होती है जब बेटी घर से विदा होती है। तो मेरी हाथ जोड़ के सबसे पहले उन लोगों से ये विनती है कि एक बेटी को हक होना चाहिए उसके घर से विदा होने का। इसके लिए हमने कई प्रयास स्टार्ट कर रखे हैं कि जो बच्चियां
बहुत एक मिडिल क्लास फैमिली से है, उनकी शादी में 1 लाख से लेके 5 लाख तक का खर्च हम लोग ने एक मुहिम चलाई हुई है, उसके प्रयास से करते हैं, जिसमें आप लोग हमारी मदद करते हैं। दूसरी बात, नशे के अंदर छोटे-छोटे बच्चे जो लतों से मर रहे हैं। एक घर में अगर बेटा पैदा होता है तो खुशी का माहौल बन जाता है कि बेटा हुआ है, मगर वही बेटा 10वीं 12वीं में स्कूल छोड़ देता है। किस कारण छोड़ता है? क्योंकि एजुकेशन तो फ्री मिल रही है स्कूल में, मगर ट्यूशन प्रॉपर नहीं मिल रही। आज की टाइम में एक सब्जेक्ट का जो ट्यूशन है वो 2 से 2,500 3,000 का है। एक गरीब परिवार 2-2,500 रुपए में तो अपना राशन भरवाता है, तो कैसे बच्चे का ये कार्य करे? तो ये चीजें करनी बहुत जरूरी है। इन छोटी छोटी चीजों को देख करके जब मेरे को बहुत दुख लगा, बहुत पीड़ा हुई मन को, तो मैंने सोचा कि चलो मैं देखिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, तो ये जितने समुदाय भवन या मंदिर है, हम अपने बच्चे को हर प्रकार की शिक्षा देते हैं, तो वहां पर हम कुछ ना कुछ ऐसी मुहिम स्टार्ट करेंगे जहां पर टीचर आके उन बच्चों को स्कूल के बाद पढ़ा सके, बच्चों को अवेयरनेस दे सके। बच्चों को देखिए संविधान के बारे में जब तक हम बच्चों को बताएंगे नहीं, बच्चे को कैसे पता लगेगा? आज कहते हैं हमारा देश का संविधान खतरे में है, बिल्कुल है, मगर उस संविधान के बारे में देखिए शिक्षा देनी बच्चों को बहुत जरूरी है। सरकारी स्कूल में पढ़ने के बावजूद भी बच्चों को एक अच्छा ट्यूशन देना, एक अच्छी गाइडेंस देनी जरूरी है। आज से कुछ साल पहले मुगलों के टाइम में या अंग्रेजों के टाइम में हम लोगों ने धर्म परिवर्तन नहीं करा, क्योंकि जिस परिवार से मैं बिलोंग करती हूँ वाल्मीकि समाज है। हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमें बताया गया कि हमने धर्म परिवर्तन नहीं करा, भले ही महला ढोया। मगर आज जो हमारी जनरेशन है, क्या उनका मार्गदर्शन ठीक नहीं है? जो वो तुरंत जिस भी कैटेगरी में होती है वहां शादी करके अपना धर्म परिवर्तन तुरंत चेंज कर लेती है, तो ये बहुत दुख का विषय है। जिसके लिए हमारे पुरखों ने खून बहाया, जिसके लिए पुरखों ने हमारे बलिदान दिए, आज वो काम इतना झट से हो रहा है। तो इन सब चीज के पीछे है संस्कार, और संस्कार देखिए घर से मिलते हैं। आज माँ अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाती, क्योंकि उसको निकलना पड़ता है काम के लिए, क्योंकि वो काम नहीं करेगी तो बच्चे का पेट कैसे पालेगी? तो रोजगार की भी बहुत जरूरत है। हम लोग देखिए जो